हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम फार्माकोलॉजी का एंजाइना पेक्टोरालिस के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपका कोई वीडियो मिस हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अप टू डेट हो सकते हैं। क्या कह रहा है एंजाइना पेक्टोरिस? एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है? तो इसमें क्या होता है कि इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो टू द हार्ट, मतलब क्या होता है हमारे हार्ट तक ब्लड क्या होता है पूरी तरह से पहुंच नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, मतलब वो छोटा हो जाता है। अब ये नैरो क्यों होता है ये हम आगे बताएंगे, जिसके कारण क्या होता है ब्लड फ्लो सही से नहीं हो पाता है और वो उसके कारण क्या होता है चेस्ट पेन हो जाता है। इसी को कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के साइन एंड सिम्टम क्या है? तो चेस्ट पेन होना, ठीक है। और ये क्यों होता है? तो इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो के कारण होता है। और इनसफिशिएंट मतलब ब्लड फ्लो अच्छे से क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अदर वर्ड में क्या कहते हैं? एंजाइना। एंजाइना क्या है? ए टाइप ऑफ चेस्ट पेन, प्रेशर और डिस्कम्फर्ट। एंजाइना मतलब होता है कि ये एंजाइना का मतलब होता है ये एक तरह का चेस्ट पेन है जो प्रेशर और डिस्कम्फर्ट के कारण होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हार्ट इज नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू नैरो कोरोनरी आर्टरी। अभी कह रहा था कि इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो हो रहा है, अभी कह रहा है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है? तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है, इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर ब्लड पूरी तरह नहीं पहुँच पाता। अब ब्लड क्या होता है, मेन कैरियर होता है ऑक्सीजन का। अगर ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण हार्ट क्या है, इनफ ऑक्सीजन रिसीव नहीं कर पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस होंगे। अब इसके लिए कौन कौन से ड्रग्स चाहिए? तो उसी को कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। कौन कौन सा? तो पहले बताते हैं कि होता क्या है। तो एंजाइना पेक्टोरिस देखिए क्या कह रहा है, ये क्या है, तराजू की तरह है, वेट बैलेंस की तरह है। एक तरफ क्या है ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, दूसरे तरफ क्या हो रहा है ऑक्सीजन का डिमांड हो रहा है। तो ऑक्सीजन का सप्लाई कौन कर रहा है? तो जो हमारे द्वारा ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है और जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी है उसको कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई। और डिमांड मतलब हमारे ऑक्सीजन का डिमांड किसको किसको है? तो डिमांड किसके लिए है? हार्ट रेट के लिए है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के लिए है और वॉल स्ट्रेस के लिए। तो इन दोनों के ही बैलेंस को क्या कहते हैं? अगर ये दोनों बैलेंस रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर इसमें क्या हो गया, इम्बैलेंस ही आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा। तो वही कह रहा है कि प्राइमरी कॉज क्या है एंजाइना पेक्टोरिस का? इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बाय द हार्ट और ऑक्सीजन सप्लाइड टू इट। मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़्यादा अगर कम सप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, एंजाइना पेक्टोरालिस हो जाएगा। चलिए आते हैं एंजाइना पेक्टोरालिस क्या होते हैं। तो क्या है, तो देखिए नोट्स मैंने बनाया। क्या है एंजाइना पेक्टोरिस? सडन डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट एरिया ड्यू टू मायोकार्डियन इस्कीमिया। इस्कीमिया मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होता है उसी को इस्कीमिया कहते हैं, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है, पहला है स्टेबल एंजाइना, दूसरा है प्रीजमेंटल एंजाइना, तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। तो अस्टेबल एंजाइना क्या होता है? अस्टेबल एंजाइना क्या होता है, इसमें चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है? मेनली ऑन एक्सर्शन और एक्सरसाइज। मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। उस समय क्या होता है, तो उस समय पेन होता है चेस्ट में, उसी को कहते हैं स्टेबल एंजाइना। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल है वो नैरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता है, ये नैरो हो जाता है ड्यू टू अथेरोस्क्लेरोसिस। मतलब क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन कोरोनरी आर्टरी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ता है, जिसके कारण ब्लड फ्लो वहाँ पर लेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वो ब्लॉक कर देता है, नैरो कर देता है कोरोनरी आर्टरी को, जिसके कारण क्या होता है ब्लड फ्लो नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का डिमांड घट जाता है और वहाँ पर क्या होता है, तो चेस्ट पेन होता है। इसी को कहते हैं स्टेबल एंजाइना। दूसरा क्या है, प्रीजमेंटल एंजाइना, जिसको वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि इस कोरोनरी ब्लड वेसल में क्या हो जाता है, वैसोस्पाज्म हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण ये प्रीजमेंटल एंजाइना हो जाता है। तीसरा क्या है, अनस्टेबल एंजाइना। देयर इज आइदर सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स या थ्रोम्बोसिस।
या हेमरेज, मतलब इसमें क्या है, सीवियर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ये सबसे कॉमन है। मतलब ये अगर आप रेस्ट में भी रहिएगा ना तो ये आपको क्या होगा, चेस्ट पेन होगा। लेकिन क्या होता है, जब आप रेस्ट में रहते हैं तो स्टेबल एंजाइना में नहीं होता है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आपको चेस्ट पेन होता है। और जब आप रेस्ट कीजिएगा तो स्टेबल एंजाइना में चेस्ट पेन सही हो जाएगा। बट अनस्टेबल एंजाइना में क्या है, जब आप रेस्ट करते हैं तब भी आपको पेन कंटिन्यू रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं तो ड्रग्स कौन कौन सा ज़रूरत है। तो ड्रग्स होता क्या है, एंटी एंजाइना ड्रग्स होता क्या है, तो ये हेल्प करता है रिलीफिंग द मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है, इसमें मेनली दो टाइप के ड्रग्स होते हैं। एक वैसोडायलेटर जो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को नैरो से करके उसको क्या करता है, रिलैक्स मूड में ले आता है। और दूसरा क्या होता है, कार्डिक डिप्रेशन। ठीक है, तो पहले आता है कि वैसोडायलेटर कौन सा होता है, तो इसमें मेन है नाइट्रेट्स। वैसोडायलेटर कौन सा है, नाइट्रेट्स। मतलब कि एंजाइना पेक्टोरिस के लिए मेनली कौन से ड्रग्स लेते हैं, तो नाइट्रेट्स लेते हैं। अब ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, तो क्या करता है, ये स्मूथ मसल को ये क्या पे एक्ट करता है, नाइट्रेट स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। वंस इंटर और जनरेट नाइट्रिक ऑक्साइड, एक बार जब इंटर करता है ब्लड वेसल में तो क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्यूनाइल साइक्लेज बढ़ता है, जिसके कारण CGMP बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, डीप फॉस्फोराइजेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेज का होता है, जिसके कारण क्या होता है कि पेरिफेरल पूलिंग होती है और जिसके कारण प्रीलोड कम हो जाता है और इन डायस्टोलिक साइज क्या होता है, कम हो जाता है, पंपिंग भी कम हो जाता है, डिमांड भी कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इस्कीमिया से रिलीफ होता है। ठीक है, और क्या करता है वैसोडायलेटर, तो ये क्या करता है कि ये इसको क्या कर देता है, रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो एट इस्कीमिक साइट। क्या कर देता है, इस्कीमिक साइट पे जो ये कोरोनरी ब्लड फ्लो होता है ना उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, अब क्या आ गया, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ गया। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, ये वैसोडायलेटर भी होता है और कार्डिक डिप्रेशन भी होता है, ये दोनों की तरह काम करता है। और फिर अब बीटा ब्लॉकर क्या होता है, तो कार्डिक डिप्रेशन होता है। मतलब इसमें एंजाइना पेक्टोरिस में हम 3 ड्रग्स का यूज कर सकते हैं, वैसोडायलेटर और वैसोडायलेटर में कौन सा है, नाइट्रेट्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोनों। कार्डिक डिप्रेशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, और कुछ नए ड्रग्स आए हैं जिसका नाम है निकोराडिल, और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स। पहले नाइट्रेट के बारे में पढ़े थे ना, हाँ, वो क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो उसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक तो शॉर्ट एक्टिंग, एक लॉन्ग एक्टिंग। जो शॉर्ट एक्टिंग होता है उसको GTN कहते हैं, और क्या कहते हैं, एसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। ये दोनों क्या होता है, सब लिंगुअल लेना पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, अगर ये ओरल लीजिएगा तो उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इस सब लिंगुअल लेते हैं। बिकॉज ओवरकम फर्स्ट फास्ट मैकेनिज्म असो रैपिड एक्शन, इसलिए ज़्यादा एक्शन करता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, रैपिड एक्शन करता है। लॉन्ग एक्टिंग में क्या हो जाएगा, एसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, एसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, क्या है, इरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट, ये सब ड्रग्स यूज होते हैं लॉन्ग एक्टिंग में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट जो है वो ओरल लिया जाता है और इसका मिनिमम फर्स्ट पास मैकेनिज्म होता है। और ये क्या में यूज होता है, तो क्रोनिक प्रोफाइलैक्सिस में हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब यूजेज क्या है, मैंने जो ये ड्रग्स है नाइट्रेट है, इसका क्या क्या में यूज करते हैं। तो पहला जैसे कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या में यूज कर रहे हैं, तो एंटी एंजाइनल के रूप में। दूसरा क्या होता है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में यूज करते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में हम कैसे इसका ये लेते हैं, तो 3 टैबलेट ओरली लेते हैं 5 मिनट के इंटरवल पे। अगर फिर भी ठीक नहीं हुआ तो इसको IV से लेते हैं। ठीक है, और क्या में यूज होता है, तो मायोकार्डियल इस्कीमिया में यूज होता है, कोरोनरी हार्ट फेलियर में यूज होता है। तो इसके कुछ हर ड्रग्स का क्या होता है, साइड इफेक्ट और एडवर्स इफेक्ट होता है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो आपको क्या लगेगा, हेडेक होगा, फुलनेस ऑफ हेड लगेगा, थ्रॉम्बिंग हेडेक होगा, फ्लशिंग मतलब लाइट आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, डिजीनेस आएगा, स्वेटिंग आएगा और पल्पेशन होगा। ठीक है, ठीक। अब आते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या था, कार्डिक डिप्रेशन, सही है। बीटा ब्लॉकर को याद करने का एक तरीका है, उसके लास्ट में क्या होता है, लॉल रहता है, याद रखिएगा। जो भी मेडिसिन के लास्ट में लॉल रहेगा वो क्या हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से क्या है, 2 सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, कौन कौन सा है, एंटिनोलॉल और मेटाप्रोलॉल। ये दोनों क्या है, सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर हैं।
इसमें मेनली हम तीन बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, प्रोप्रेनोलॉल, एथिनोलॉल और मेटाप्रोलॉल। ठीक है, अब ये कैसे वर्क करता है, तो ये क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर पर एक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा हार्ट रेट कमता है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कमती है। मेनली ये कब प्रोमिनेंट होता है, एक्सरसाइज के टाइम में। और ठीक है, जिसमें क्या होता है, हार्ट क्या हो जाता है, ज़्यादा टॉलरेंस हो जाता है। तीसरा क्या है, कैल्शियम। तीसरा क्या लेते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर रहते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लास्ट में क्या रहता है, पाइन रहता है, सिर्फ 2 को छोड़ के। कौन सा, तो ऐसे याद रखिएगा, डाइभर। ठीक है, तो डाइभर में क्या हो जाएगा, क्या याद रखिएगा, डाइभर। डाई से क्या हो जाएगा, दिल्तियाजिम, और भर से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विरापामिल। ये दोनों में सिर्फ लास्ट में पाइन नहीं रहता है, बाकी सब में क्या रहता है, पाइन रहता है। तो इससे आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा कैसे, तो लास्ट में जिसका PINE पाइन रहा वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम ब्लॉकर हो जाएगा। जिसके लास्ट में लॉल रहा वो क्या हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर हो जाएगा। और कैल्शियम ब्लॉकर में 2 एक्सेप्शन है, कौन सा, तो डाइभर। डाई से क्या हो जाएगा, तो दिल्तियाजिम हो गया, भर से क्या हो जाएगा, तो विरापामिल हो गया। ठीक है, अब तो याद हो गया कैल्शियम ब्लॉकर क्या क्या है। तो कैल्शियम ब्लॉकर 3 तरह के होते हैं, या तो हो जाएंगे फिनाइल अल्काइल अमाइन, इसमें कौन सा आ जाएगा, तो विरापामिल आ जाएगा। ठीक है, और क्या होंगे, तो नहीं तो होंगे बेंजोथिया। एग्जाम में ये आता है कि कौन सा ऐसा कैल्शियम ब्लॉकर है जो डाइहाइड्रोपैरिडीन है। तो अगर डाइहाइड्रोपैरिडीन आ गया तो क्या कर दीजिएगा, लास्ट में आयन देखिएगा। बट अगर पूछेगा कि कौन सा ऐसा कैल्शियम ब्लॉकर है जिसमें फिनाइल अल्काइल अमाइन आता है, तो विरापामिल, और किसमें बेंजोथियोजीपाइन आता है, तो दिल्तियाजिम। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं इसके यूजेज। तो विरापामिल क्या करता है, कार्डिक डिप्रेशन की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है, और दिल्तियाजिम क्या करता है, मतलब दोनों एक्सेप्शन है, दोनों सेम तरह से काम करता है। दोनों क्या करता है, कार्डिक डिप्रेशन की तरह काम करता है, और ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिविटी को डिक्रीज करता है। कैसे करता है, SNO को डिक्रीज करके। ठीक है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो साइड इफ़ेक्ट क्या हो गए, तो साइड इफ़ेक्ट क्या हो गए, तो नौसिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा। ऐसे भी हार्ट रेट कम जाएगा तो डिक्रीज ही हो जाता है ना हार्ट रेट को डिक्रीज करने को ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। ठीक है, अब आ गया क्या, ये नाइफिडिपाइन क्या में यूज होता है, ये वेसोडाइलेटर की तरह यूज होता है। और ये क्या करता है, वेसोडाइलेटर क्या कहाँ पे एक्ट करता था, स्मूथ मसल पे एक्ट करता था, जिसके कारण क्या होता है, आपका लोड घट जाता है, जिसके कारण फिर रेजिस्टेंस घट जाता है, जिसके कारण PP घट जाता है। बट एक स्पेसिफिक ड्रग्स है जिसको क्या कहते हैं, एम्लोडिपाइन का क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, टैकीकार्डिया होता है, एंकल इदीमा हो जाता है, और हेडेक हो जाता है। और ये दोनों ड्रग्स का एक साइड इफ़ेक्ट है जिसको कहते हैं जिंजीवल हाइपरप्लेसिया। ये याद रखिएगा, ये आ सकता है क्योंकि ये कुछ अलग ही नेम है। ठीक है, जिंजीवियल हाइपरप्लेसिया क्या में यूज होता है, किसका साइड इफ़ेक्ट है, तो नाइफिडिपाइन का है, एम्लोडिपाइन का है। इसका क्या है साइड इफ़ेक्ट, तो जिंजीवियल हाइपरप्लेसिया, ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। जिंजीवियल हाइपरप्लेसिया किसका है, तो डाइहाइड्रोपैरिडीन का क्या है, साइड इफ़ेक्ट है, किसका, तो डाइहाइड्रोपैरिडीन में क्या आता है, तो नाइफिडिपाइन और एम्लोडिपाइन आता है। ठीक है, आपको पूरी तरह आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार समरी में बता देती हूँ। एंजाइना पिक्टोरिस किसके कारण होता है, तो हार्ट मसल में पूरी तरह ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण, ब्लड फ्लो नहीं होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण चेस्ट पेन होता है। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, स्टेबल एंजाइना, प्रीमेंटल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना जो है वो मेनली एक्सरसाइज के टाइम में होता है, क्यों, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाते हैं, लेकिन ये रेस्ट करने पे ठीक हो जाता है। प्रीमेंटल एंजाइना क्या है, उसको वेरिएंट एंजाइना भी कहा जाता है, और ये होता है वैसोस्पाज़्म कोरोनरी ब्लड वेसल के कारण। अब अनस्टेबल एंजाइना करते हैं, इसमें इसको क्यों होता है, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है ब्लड वेसल्स में, और ये इवन रेस्ट में भी पेन करता है हमारा चेस्ट। ये इसमें कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, तो 2 तरह के ड्रग्स यूज होते हैं, एक तो वैसोडाइलेटर, दूसरा कार्डिक डिप्रेशन।
वैसोडायलेटर में नाइट्रेट्स आता है, मेनली एंजाइनल ड्रग्स कौन सा है, नाइट्रेट्स है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम ब्लॉकर है वैसोडायलेटर और कार्डिक डिप्रेशन दोनों की तरह काम करता है। और कार्डिक डिप्रेशन में कौन सा काम करता है, बीटा ब्लॉकर। अगर आपको बीटा ब्लॉकर याद रखना है तो लास्ट में लॉल होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर याद रखना है तो लास्ट में पाइन होगा, बट एक्सेप्शन है डाइवर, डाई और भर्थ, आपको बताया था थोड़ा देर पहले। और तीसरा क्या है, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स में मेन कौन सा है, GTN है और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है। ये क्या होता है, सबलिंगुअली लेना पड़ता है, ठीक है। और कैल्शियम ब्लॉकर में क्या है, मेन कौन सा है, बिरापामिल है, दिलतियाजेम है, नाइफिडिपाइन है और एम्लोडिपाइन है। नाइफिडिपाइन और एम्लोडिपाइन का मेन साइड इफेक्ट क्या है, जिंजीवियल हाइपरप्लेसिया, ये याद रखिएगा। बीटा ब्लॉकर में हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, प्रोपेनोलॉल यूज करते हैं, एथिनोलॉल यूज करते हैं और मेटाप्रोलॉल यूज करते हैं। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।